नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आज बात मच्छरों का आतंक कब जागेगा तंत्र। गर्मी के बाद अब सर्दी ने दस्तक देनी शुरू कर। मौसम में बदलाव के चलते बीमारियों ने भी दस्तक देनी शुरू कर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बरसात के मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए विशेष अभियान की शुरुआत का निर्णय लिया था, लेकिन अभियान पर पलीता लग गया। डेंगू और मलेरिया चिकनगुनिया के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिम्मेदारी की लापरवाही आम लोगों पर भारी पड़ रही है और सवाल है कि आखिर जिम्मेदार कब जागेंगे। महामारी बनती जा रही है। मच्छरों की बीमारी से आखिर लोगों को राहत कब मिलेगी? पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। गर्मी के बाद अब सर्दी ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। मौसम में बदलाव के चलते बीमारियों ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। वैसे तो मौसम बदलने से 2 महीने पहले ही स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियां शुरू कर देता है, लेकिन इस बार तैयारियां अधूरी नजर आ रही हैं। अस्पतालों में डेंगू और मलेरिया के मरीज बढ़ रहे हैं। बारिश ज्यादा होने से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां पनपने लगी हैं। लखनऊ में डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बृहस्पतिवार को काकोरी में डेंगू से एक मौत हो गई। राजधानी में डेंगू से यह तीसरी मौत है। शहर में बृहस्पतिवार को डेंगू के 63 मरीज मिले, जिसके राजधानी में मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। बलिया, कानपुर, गाजियाबाद में डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या चिंता का सबब बनती जा रही है। शहरी क्षेत्रों में मरीजों के मिलने से स्वास्थ्य विभाग की कामों पर सवाल उठ रहा है। सिर्फ डेंगू ही नहीं, मलेरिया और चिकनगुनिया के केस आए दिन देखने को मिल रहे हैं। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पलता है, लेकिन मलेरिया और चिकनगुनिया के मच्छर जमा हुए गंदे पानी में पैदा होते हैं। मेट्रो सिटी में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, साथ ही छोटे जिलों में भी मच्छरों का आतंक देखने को मिल रहा है। बलिया, बस्ती, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी में भी मच्छरों की बीमारी दिवाली से पहले लोगों का दिवाला निकाल रही है, जिससे लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं कि बाढ़ का पानी उतरने और बारिश खत्म होने के बाद अब मच्छरों के डंक से कैसे बचा जाए, बड़ा सवाल है। तो जाहिर सी बात है, मच्छरों का आतंक जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, लोग इसकी चपेट में आते जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये सवाल उठता है कि जिम्मेदार कब जागेंगे, कब अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, क्योंकि लोग लगातार इसकी जद में आ रहे हैं और कोई भी कदम ऐसे नहीं उठाए जा रहे हैं कि लोग डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियों से बच सके, या फॉगिंग की कोई उचित व्यवस्था या इस तरीके की कोई व्यवस्थाएं फिलहाल धरातल पर नजर नहीं आ रही हैं और अस्पताल भरे पड़े हैं। आखिर लोगों को राहत कब मिलेगी, इसी को लेकर आज चर्चा की शुरुआत करेंगे और जगह जगह से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे जो बताएंगे। तो जाहिर सी बात है क्या ज़मीनी हकीकत है वो भी दिखाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। जयशंकर पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आलोक तिवारी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और डॉक्टर ओपी संजीव जी हैं, एसजीपीजीआई से हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही हमारे साथ संवाददाता भी जगह जगह से जुड़े हुए हैं। तो पहले ज़मीनी हकीकत और व्यवस्थाओं का जिक्र करेंगे कि क्या व्यवस्थाएं धरातल पर नजर आ रही हैं जिनके दावे किए गए थे। संवाददाता प्रयागराज से भी जुड़ चुके हैं, मधुर दरबारी, फराज अंसारी भी जुड़ चुके हैं। साथ ही विक्की डे वाराणसी से जुड़े हुए हैं, अविनाश लखनऊ से जुड़े हुए हैं। तो लखनऊ से शुरुआत करते हैं। अविनाश, अगर लखनऊ का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर बचाव के लिहाज से क्या व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? देखा जाए स्वास्थ्य प्रबंधन कितना तैयार है, क्योंकि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी बीमारियां पैर पसारती जा रही हैं।
जी बिल्कुल, देखिए 24 घंटे की अगर बात करें तो 63 नए मामले राजधानी लखनऊ में दर्ज किए गए हैं। तकरीबन पिछले हफ्ते से जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक जो डेंगू के जो नए मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है प्रयास कर रहा है कि उन तमाम क्षेत्रों में जो है एक विशेष तरीके का अभियान चलाया जाए ताकि साफ सफाई हो, या फिर जल भराव के बाद जिस तरीके से डेंगू का कहर अधिकतर जो है तमाम महानगरों में देखने को मिलता है, उसको लेकर विशेष अभियान चला रहा है। लेकिन एक के बाद एक लगातार सरकारी अस्पतालों में जिस तरीके से जो डेंगू के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में क्षमता से अधिक जो है बुखार से पेशेंट जो है लोग जो है बड़ी संख्या में राजधानी लखनऊ के तमाम सरकारी अस्पतालों में यहाँ पर जो है एडमिट हो रहे हैं। अब ऐसे में जो है स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास तो कर रहा है कि किस तरीके से इसको नियंत्रण में किया जाए, लेकिन जिस तरीके से बारिश के बाद जिस तरीके से बड़ी संख्या में ये इस माह की अगर बात करें तो एक के बाद एक जो आंकड़े 11 से 12 मरीज तकरीबन दिन भर में निकलते थे, वो आंकड़ा अब जो है 60 के ऊपर से पार हो गया है। तकरीबन जो है 600 से अधिक ऐसे मामले हैं जो राजधानी लखनऊ में इस माह दर्ज किए गए हैं। अब जिस तरीके से जो है स्वास्थ्य विभाग जो है लखनऊ के तमाम ऐसे महानगर हैं जिनको हॉटस्पॉट जोन में घोषित किया गया है। इंदिरा नगर की बात करें, फैजुल्लागंज की बात करें, हजरतगंज की बात करें, तमाम ऐसे महानगर हैं जिनको जो है हॉटस्पॉट घोषित किया गया है और उसकी निगरानी जो है लखनऊ के नगर निगम में कंट्रोल रूम के द्वारा की जा रही। तमाम ऐसे जो है मकान मालिक है उनको जो है कहीं ना कहीं नोटिस भी दिया गया है जहां पर अधिक संख्या में जल भराव है, गंदगी है और उस एरिया में काफी ज्यादा अधिक मात्रा में जो है डेंगू के नए पेशेंट निकल रहे हैं। हालांकि सरकार का प्रयास है कि जो है लोगों को जागरूक किया जाए और विशेष अभियान चला के जो डेंगू का जो प्रकोप है उसको कहीं ना कहीं रोका जाए। सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन जो कह सकते हैं सरकारी अस्पतालों में जिस तरीके से कह सकते हैं उसको लेकर जो है नियंत्रण करने के लिए जो सरकारी व्यवस्थाएं जो है वो कुछ हद तक, जब के न्यूज की टीम जो है तमाम सरकारी अस्पतालों में हम लोग रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे थे तो वहां पर कुछ हद तक व्यवस्थाएं तो बिल्कुल थी, लेकिन हद जो है अब जो है कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जनपद हैं जहां से जो है ठीक उपचार न मिलने के कारण लोग राजधानी लखनऊ में तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों में यहाँ पर आते हैं अपना उपचार कराने के लिए, लेकिन क्षमता से अधिक लोग जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनको और भी अलग अस्पतालों में यहाँ पर उनको भेजा जाता है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो है प्राइवेट अस्पताल भी है कहीं ना कहीं इस तरीके से धन उगाही कर रहे हैं, उसको लेकर भी एक बड़ा जो है कह सकते हैं जो मिडिल क्लास की जो फैमिली के लोग हैं वो सरकारी अस्पतालों में थकार के वहां पर उनको पहुंचना पड़ता है। लेकिन क्षमता से अधिक क्योंकि जो है राजधानी लखनऊ से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो है लगातार जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग बुखार, चिकनगुनिया, इन तमाम चीजों से पेशेंट बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं शर्मनाती दिखती हैं ऐसे समय बारिश के बाद जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग एकाएक सरकारी अस्पतालों में पहुंचते हैं। प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, मधुर दरबारी से जानते हैं प्रयागराज के हालात क्या कुछ बयां कर रहे हैं। मधुर, यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या पटरी पर हैं या यहाँ भी बेपटरी हैं? सोनी, मैं आपको बता दूं कि अगर डेंगू की बात की जाए तो डेंगू के लिए एक लाइन सबसे परफेक्ट है। उसको एक लाइन में हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसको होने से पहले ही रोक लिया जाए, रोकथाम कर लिया जाए तो इससे अच्छा कोई इलाज नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहां तक प्रयागराज की बात है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बाढ़ का पानी काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ गया था और जो गंगा और जमुना का जलस्तर काफी बढ़ गया था, वो बढ़ करके जो है घाट से हट करके और जो है जो मंदिर है हनुमान जी का वहां तक आ गया था। उसके अलावा कई मोहल्ले ऐसे थे जो जलमग्न हो गए थे, जल भराव हो गया था और उसके बाद जो है वर्षा का पानी हुआ। इधर 10-12 दिन पहले काफी ज्यादा बरसात हुई जिसके वजह से पानी और बढ़ गया था। और इसके अलावा यहाँ पे काफी खुदाई चल रही है, सीवर की खुदाई चल रही है, बड़े बड़े गड्ढे बनाए जा रहे हैं जिसमें कि पानी भर गया था, जिससे कि जो गंदा पानी वहां पे इकट्ठा हो गया था और जब पानी वहां से जल भरा वहां से हटा और जब नदी के जो पानी वापस अपने घाटों की तरफ जा रहा है तो और जो मोहल्ले से पानी था वो निकल के जा रहा था, वहां पे गंदगी बराबर बनी हुई है। नगर निगम प्रशासन उसमें कोई खास ध्यान नहीं दे रहा है। वहां पे जो है गंदगी बनी हुई है और गंदगी से जो है मच्छर पैदा होना लाजमी है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एडिस मच्छर जो होता है वो इस बीमारी को फैलाता है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो बीमारी है वो इसको जहां तक प्रशासन की बात है तो इससे बीमारी जो है और बढ़ रही है। और आपको मैं दिखा दूं, मैं जहां खड़ा हुआ उसके पीछे पूरा कूड़ा भरा हुआ है। यहाँ आप देखेंगे पूरा पीछे पूरा मैदान है जिसमें नगर निगम ने कूड़ा भर रखा है और यहाँ पे प्रशासन कोई सूद नहीं ले रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तमाम तरह की बीमारियां यहाँ से पैदा हो रही हैं। बिल्कुल, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई और यही वजह है क्योंकि बीमारी कैसे फैलती है या कैसे होती है ये तो लोगों को पता है और अधिकतर लोग अवेयर भी हैं, लेकिन अब इसका समाधान कैसे होगा, कैसे इलाज होगा, कैसे पहले से व्यवस्थाएं की जाए, तो जिम्मेदार कब जागेंगे, ये अहम सवाल है।
हमारे साथ बहराइच और वाराणसी से भी संवाददाता जुड़े हुए हैं। विक्की डे का रुख कर लेते हैं। सारिका गुप्ता भी कानपुर से संवाददाता जुड़ चुकी हैं। विक्की, अगर वाराणसी का जिक्र किया जाए यहाँ पर, तो वाराणसी के हालात क्या कुछ बयां कर रहे हैं? किस तरीके से डेंगू और मलेरिया के मरीज देखने को मिल रहे हैं और क्या व्यवस्थाएं स्वास्थ्य प्रबंधन की? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि इस समय जो है देश भर से समेत जो प्रदेश भर में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और डेंगू की जो मरीज लगातार बढ़ोतरी हो रही है जिस मरीज में। और बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी में फिलहाल अभी जो है यहाँ पे संख्या उतनी बड़ी नहीं हुई है और डेंगू के मरीज हालांकि कोई अभी नहीं पाए गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम और जिला अधिकारी जो है अभी भी जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ बैठक कर रहे हैं लगातार और मुहिम छेड़ने की बात की जा रही है कि डेंगू से कैसे बचा जाए। साथ में नगर निगम की टीम होगी, सभी मिलकर जो फॉगिंग कराई जाए, जिससे कि जिस तरह से लगातार बढ़ते नजर आ रहे केस जो लगातार बढ़ रहा है, इससे बचाव के लिए काफी जरूरी है मुहिम छेड़ के फॉगिंग की जाए, इससे बचाव किया जाए। और डेंगू का जो असर है, जैसे कि कहते हैं कि उस पर छाले पड़ जाना, उसके बाद खुजली होना, तो डॉक्टर भी लगातार एक मुहिम छेड़ के, यहाँ पे जो सामाजिक संगठन है वो भी लगातार संदेश दे रहे हैं। घर घर जो है टीम जा रही है छोटी सी और वो लगातार पूछ रही है घर घर जाके कि किस तरह से यहाँ पे कोई बुखार से ग्रसित तो नहीं है, जो 3 दिन तक लगातार बुखार आया या कोई सिम्टम उसमें नजर आए तो डेंगू की वजह से इसकी भी दवाइयां दी जा रही है। तो लगातार जो स्वास्थ्य विभाग वाराणसी की बात करें तो वो धीरे धीरे जो है मुहिम छेड़ रही है और यहाँ से लगातार बचाव के लिए लगातार मुहिम छेड़कर इससे बचने की उपाय खोज रही है। लेकिन बात करें वाराणसी के बरसात के बाद जहाँ जल जमाव होती है तो बड़ी समस्या है नगर निगम की। सड़क से ज्यादा गड्ढे भी यहाँ पे पाए जाते हैं और जिसमें बारिश से पानी रुकता है और उसी पानी से जो है डेंगू के जो मच्छर पैदा होते हैं और जिससे ये बीमारी फैलती नजर आती है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब लगातार इतनी बड़ी संख्या में जो डेंगू पांव पसार रहे मरीज लगातार बढ़ते जा रहे, तो अब देखना ये अहम होगा कि स्वास्थ्य विभाग कब जागता है और किस तरह से जो है यहाँ पे इसको रोक पाने की कोशिश में पूरी तरीके से कर सकता है। जी बिल्कुल। बहराइच का रुख करते हैं। फराज अंसारी संवाददाता बहराइच से जुड़े हुए हैं। फराज अंसारी, बहराइच के क्या कुछ हालात? अनम्यूट करिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे जनपद बहराइच में अभी इस वक्त डेंगू के मरीजों की कोई आमद तो नहीं दिख रही है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा पहले से वो तैयारी कर रहा है और यहाँ पे उन्होंने एक स्पेशल वार्ड बनाया है, उस पर 10 बेड की सुरक्षा को लेकर वहाँ पे इंतजाम किया है 10 मरीजों को ठहरने का। वहीं आप बताना चाहेंगे जिलाधिकारी मोनिका रानी और हमारे जो चिकित्सक हैं और जो CMS हैं, CMO हैं, सबसे वो VC भी कर रही हैं और जाके मौके पे उनको इसके बारे में अपडेट भी ले रही हैं। वहीं अगर नगर पालिका प्रशासन की बात की जाए तो ये जो युद्ध स्तर पे वो जुड़ गए हैं डेंगू की और इस तरह के मरीजों में मिलने की खबर पे और वो फॉगिंग वगैरह करा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात है कि इस तरह से अभी यहाँ पे जिस तरह से और प्रदेशों में देख रहे हैं और जिले में देख रहे हैं कि डेंगू के मरीजों की भरमार है, अभी बहराइच इससे काफी बचा हुआ है। बहराइच फिलहाल बचा हुआ है। बहराइच के हालात जो हैं ठीक ठाक निकलकर सामने आ रहे हैं। कानपुर का हाल जानते हैं। सारिका गुप्ता का रुख करते हैं, संवाददाता जुड़ी हुई हैं। सारिका, कानपुर में क्या कुछ व्यवस्थाएं जमीनी स्तर पर नजर आ रही हैं? स्वास्थ्य प्रबंधन कितना तैयार और ऐसी स्थिति में बचाव के क्या कुछ इंतजाम? देखिए, अगर कानपुर की बातचीत करी जाए तो फिर मैं बता दूं कि कानपुर में अभी हाल ही में ऐसा कोई डेंगू का, टाइफाइड का या मलेरिया का मरीज सामने नहीं आया है। हालांकि जब बारिश हुई थी काफी गंदगी निकलकर सामने आई थी, जिसके बाद प्रशासन और चिकित्सा प्रशासन जो है एक्टिव हो गया था। कानपुर के जो हैलट अस्पताल है, काशीराम है, उर्सला है, इन जो सरकारी अस्पतालों में टीमें बनाई गई थी। टीमें बनाकर लोगों की जांच करी जा रही थी और उनकी जांच के बाद जिनको डेंगू की पुष्टि हो रही थी उनका उपचार किया जा रहा था। ये व्यवस्था लगातार लगभग 15 दिन से बनी हुई है कानपुर शहर में। हाल ही में जब शुरुआत में डेंगू की पुष्टि हुई थी तो लगभग 6 मरीज सामने निकल कर आए थे कानपुर शहर में, जिसके बाद प्रशासन जागा था और सबसे ज्यादा नगर निगम ने सफाई करी थी, क्योंकि जो डेंगू का मच्छर है वो गंदगी में ही पनपता है और गंदगी को दूर भगाने के लिए नगर निगम ने कमर कसी और जगह जगह जहां पर जल भराव था वहां पर लोगों को जागरूक करते हुए फॉगिंग कराई गई। नगर निगम ने अपने कर्मचारियों को भेजे, जो कूड़े के अंबार थे उनको हटाया और कहीं ना कहीं 48 घंटे
का जो महा सफाई अभियान है वो भी कानपुर शहर में चलाकर कूड़े के अंबार को कम किया गया। तो कहीं ना कहीं जो मलेरिया है, जो अन्य बीमारियां हैं घातक, उनको रोकने के लिए सफाई करी गई है नगर निगम ने जागरूकता दिखाते हुए। उसके बाद अगर इस समय डेंगू की बातचीत करी जाए तो त्योहार का सीजन चल रहा है, लोगों को बुखार आ रहा है, मौसम बदल रहा है, कभी धूप होती है तेज तो कभी बारिश जैसे आसार हो जाते हैं, मौसम ठंडा और गर्म रहता है। तो ऐसे में लोगों का टेम्परेचर जो है वो फिक्स नहीं हो पाता और उसके तहत फीवर आना शुरू हो गया। लेकिन अगर बातचीत करी जाए डेंगू की तो फिर 3 दिन से ज्यादा अगर बुखार आता है तो अच्छे डॉक्टर की सलाह लें और जांच बिल्कुल सारिका, हालांकि इस बात पर विश्वास नहीं होता कि जमीनी हकीकत इतनी बेहतर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि बेहतर होती तो शायद इस पर चर्चा नहीं हो रही होती जिस तरीके के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। क्योंकि नगर निगम की कार्यशैली जो है हमेशा सवालों के घेरे में रहती है और अब इस तरीके से अगर वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है तो ये काबिले तारीफ है। लेकिन पूर्णतया अगर देखा जाए पूरी तरीके से जिम्मेदार फिलहाल नगर निगम अभी भी नहीं है, क्योंकि जगह जगह कचरे के ढेर और गंदगी का अंबार देखने को मिलता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता से कर लेते हैं, जयशंकर पांडे जी से। जयशंकर पांडे जी, क्योंकि इंतजामों को लेकर बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो कहीं कहीं की तस्वीरें कुछ इतनी ऐसी आ रही हैं सामने जहाँ पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाताओं ने ज़मीनी हकीकत बयां की तो जल निकासी की कोई अभी तक व्यवस्था नहीं की गई है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है। ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। जी नहीं, मेरी सरकार एकदम जमीनी स्तर पे लग चुकी है और सारे डॉक्टरों को और क्या कहते हैं स्वास्थ्य महकमे में सारे सीमों को माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी स्वयं इसका जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसी जमीनी स्तर पर लग के काम हो रहा है और सफाई का काम बहुत तेजी से चल रहा है। ठीक है, कहीं 19-20 होगा तो इसका संज्ञान लिया जा रहा है, लेकिन ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं हो पा रही है। चलिए, बहुत कम शब्दों में आपने बहुत बड़ी बात कही कि हालात जो हैं वो काबू में हैं और सरकार बेहतर कदम उठा रही है। तो सरकार की बेहतरी और बेहतर कदम पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन निचले स्तर पर जिनकी जिम्मेदारी है वो इस जिम्मेदारी को कितने अच्छे से निभा रहे हैं, सवाल उस बात को लेकर है। क्योंकि अगर निभा रहे होते तो जमीनी हकीकत ये नहीं सामने आती, है ना। जयशंकर पांडे जी, ये कह देने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता, क्योंकि देखा जाए बहराइच के हालात हैं वो थोड़े से ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता फराज अंसारी ने बताया। फराज अंसारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। और साथ ही लखनऊ के संवाददाता जुड़े हुए हैं अविनाश, साथ ही वाराणसी में भी कुछ उपाय जो हैं उसका जिक्र किया है। विकी डे का दोबारा से रुख करेंगे, उससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं आलोक तिवारी जी का। आलोक तिवारी जी, अगर सरकार इतने बेहतर कदम उठा रही है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, तो बेहतर कदम अगर उठा रही है तो बेहतरी की तस्वीर सामने आनी चाहिए, ना कि ऐसी तस्वीर कि जो व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। देखिए, इनके यहाँ शोशेबाजी ज्यादा होती। ऊपर नरेंद्र मोदी बेहतरी के कदम उठा रहे हैं, बेहतरी होती चली जा रही है। सैनिटेशन और जो है इनकी पूरा व्यवस्था बिल्कुल खराब है। मैडम, मैं अपनी जाति बात आपको बता रहा हूँ, काइंडली फेवर मी, अगर आप मुझे सहयोग दे सकें। मैं एक पॉश लोकेलिटी में कानपुर में सर्वोदय नगर में रहता हूँ। मेरे घर के सामने कूड़े का ढेर लगता है और आप कल मॉर्निंग अपने रिपोर्टर से यहाँ भेज दीजिए। एक पास में स्लम एरिया है, वहां के लोग कूड़ा हम लोगों के घरों के आगे डालते हैं। सफाई नायक, सैनिटरी इंस्पेक्टर, उसके बाद सफाई अधिकारी से कहते कहते हम आज कूड़े के लिए ढेर आप उनकी बस्ती में कंटेनर रखवा दीजिए और जो है क्या नहीं रखवा दे। राइट नाउ मैडम, अगर आप मुझे 3 मिनट का टाइम दे तो अभी मैं मोबाइल लेके बाहर जाता हूँ, आपको लाइव दिखा देता हूँ उनकी क्या सफाई व्यवस्था है। ये केवल सर्विसेज के नाम पर कुछ नहीं दे रहे हैं, ना कहीं फॉगिंग हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर के सामने एक फॉगिंग वाला मोटरसाइकिल से जा रहा था, मैंने उससे कहा जरा रोक के कर दो, तो जानती बड़ा अजीब समझ देख के मेरी तरफ मुंह बनाया और चला गया। इनके यहाँ केवल ऑप्टिक्स दिखाते हैं और जहां तक इतने स्वास्थ्य मंत्री की दुहाई दे रहे हैं और ये योगी जी की सरकार है, हो सकता है
और ये कह दे कि अक्टूबर में तो डेंगू फैलता ही है, जैसे गोरखपुर वाले मैटर में बच्चों की मौतों पर कहा था कि अगस्त में तो बच्चे मरते मरते हैं। और जहां तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो होल्ड करते हैं स्वास्थ्य मंत्री का पद भी, उनके बड़ा बखान कर रहे थे। मैं उनका बखान बता देता हूँ। लोकसभा चुनाव के दरमियान 45 से 47 डिग्री की शदीद गर्मी थी और कानपुर के हॉस्पिटल में पंखे नहीं थे, जो लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज है, पॉपुलरली नोन एज हैलेट हॉस्पिटल। वहां पर मरीजों से ये कह दिया गया पंखे घर से लाइए, और बर्न वार्ड में एसी नहीं चल रहा था। जिनके कैंसर इंस्टीट्यूट में एक मोहतरमा ने अपने पति के इलाज के लिए गई थी और पंखे के डायरेक्टर ने उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। ये और स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कि मैंने तो 120 रैलियां की। लिए रैली करो, हुक और कुक, चुनाव जीत लो, यही है। और इनसे हमें जयशंकर अपेक्षा भी पांडे जी नहीं इस करनी। बात का जवाब लें उससे पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं। डॉक्टर ओपी संजीव जी भी जुड़े हुए हैं, SGPGI से हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी संजीव जी, ये जो मरीजों का आंकड़ा कहा जाए या फिर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां जो बढ़ती जा रही हैं, तो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके, या आम जनता अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है? क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए? इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अवेयरनेस भी बेहद जरूरी होती है। आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं इसमें बताना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे एक व्यक्तिगत चिकित्सक के रूप में बैठा हूं, तो सर जो सरकारी आंकड़े हैं उनका मैं हवाला नहीं दे पाऊंगा। मैं आपको ये बता सकता हूं, आपके दर्शकों को आपके माध्यम से, कि जो डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये सब जो बीमारियां हैं मच्छरों से फैलती हैं। आज के डेट में डिजिटल वर्ल्ड में सबको इतनी अवेयरनेस है कि ये बीमारियां कैसे फैल रही हैं। कोई इससे अछूता नहीं है, जानता सब लोग हैं। जी। सबको पता है कि डेंगू के मच्छर साफ पानी में अंडे देते हैं, वहीं से डेंगू के मच्छरों की संख्या बढ़ती है। ये भी बात सबको पता है, बच्चे बता देंगे। दुख की बात यह है, हैरानी की बात यह है कि ये सब चीजों को जानते हुए भी हम इतने लापरवाह हैं एक नागरिक के कैपेसिटी में। हमको पता है कि डेंगू के बीमारी होने के बाद, इन्फेक्शन होने के बाद कोई एंटीवायरल दवा नहीं है इसकी। जैसे कोविड-19 में हम लोगों ने देखा था कि कोई एंटीवायरल मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है, ना ही डेंगू से बचने के लिए कोई वैक्सीन बनी है आज तक जी। और इसकी संख्या इन्फेक्शन की क्या है, वर्ल्ड वाइड अब देखेंगे तो 100 से 140 करोड़ है। तो जो मच्छर इतने ज्यादा इन्फेक्शन फैला रहा है, जो डेंगू वायरस इतनी ज्यादा जाने ले रहा है, उससे बचाव करना हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है। आप देख लें, अगर आज से आप 6-7 साल पहले की बात करें, जब लखनऊ में भयानक डेंगू फैला था, हम लोगों ने देखा था किस तरह से पेशेंट्स जो हैं, पेशेंट्स की लाइन लगी रहती थी। जी। तो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अगर हम ध्यान देके इस बात को सोचे कि हम क्यों ना अपने घर को और अपने घर के आसपास की सफाई रख सकते हैं। आप अपने घर की सफाई करें, अपने आसपास की सफाई करें, मच्छर से बच के रहें। जैसा कि काफी रेडियो में, टीवी में एडवर्टीजमेंट आता है कि फुल स्लीव के शर्ट पहने। अगर फुल स्लीव के शर्ट नहीं पहने हैं तो क्रीम भी आते हैं लगाने के लिए, जिसको लगाने से मच्छर नहीं काटते हैं। रात में मस्क्यूटो नेट का यूज करें। तो भाई जब सबको पता है कि मच्छरों से बच के रहना है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि मच्छर से बच के रहें। जहां तक इंतजामात के सवाल है, वो अपने सरकार के और विभाग के, नगर निगम की जिम्मेदारी, उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, आप अगर बीमार पड़ेंगे तो ऑब्वियसली डॉक्टर को जरूर दिखाएं। कई बार ये भी होता है कि लोगों को आज के मौसम में बुखार आता है और लोग कई बार ये समझते हैं कि अरे वायरल फीवर है, ऐसे ही ठीक है। वो फीवर क्या है कि 2-4 दिन के बाद फिर उतर जाता है, तो लगता है कि अरे चलो ये भी ठीक है, अब तो बुखार ठीक भी हो गया। लेकिन समझने की बात है कि जब आपको बुखार आया है, आज के डेट में स्वास्थ्य सुविधाएं हर जगह पे उपलब्ध हैं। आप अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी जाके चिकित्सक को बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बुखार आया है। जी। हो सकता है कि डॉक्टर साहब आपको देख के बताएं कि आप 7 दिन बाद दोबारा मेरे से दिखा लीजिए। क्योंकि डेंगू एक ऐसी बीमारी है ना कि जब इसमें बुखार उतरते हैं, कई बार तब जाके कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू होते हैं। ठीक बात है। एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि किस तरीके से आपको अवेयर रहना है और अवेयरनेस दिखाते हुए साफ सफाई बचाव भी करें। बस मैं एक लाइन बोल के कंप्लीट कर लूंगा। आप अपना बचाव भी करें और बुखार आने पर चिकित्सक को दिखाएं भी। जी। अपनी खुद की चिकित्सा खुद ना करें, जो अक्सर लोग करते हैं। सीधे मेडिकल स्टोर गए, दवा ली और अपना खुद का इलाज कर लिया, खरीद के खा लिए, बुखार उतर गया, फिर 3 दिन में निश्चिंत हो गया कि चलो अच्छा है यार, बुखार उतर गया। लेकिन कई बार एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जयशंकर पांडे जी का रुख करेंगे और आप
ये जानेंगे, क्योंकि जिस तरीके के आरोप निकलकर सामने आते हैं, और साथ ही हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, लखनऊ का भी रुख करेंगे और भी व्यवस्थाओं का जायजा क्या कुछ लिया और क्या कुछ हकीकत निकलकर सामने आ रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और बात कर रहे हैं स्वास्थ्य प्रबंधन की व्यवस्थाओं को लेकर, और साथ ही मच्छरों का आतंक जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है और व्यवस्थाओं के बड़े बड़े दावे जो हैं वो हवाई साबित हो रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, साथ ही लखनऊ से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। अविनाश, एक बार आपका रुख करेंगे। अगर लखनऊ का जिक्र किया जाए यहाँ पर, तो धरातल में किस तरीके की एक बचाव के लिए क्या उपाय होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि लोग अवेयर हैं कि ये बीमारियां कैसे फैलती हैं, लेकिन इससे पहले से बचाव किस तरीके से होता हुआ नजर आ रहा है? क्या कोई अवेयरनेस के लिहाज से या प्रोटेक्शन के लिहाज से कोई मेडिकल प्रबंधन की ओर से कोई व्यवस्था ऐसी? जी बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। उससे पहले हमारे साथ पैनल में जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, उन्होंने जिस तरीके से सरकार किस तरीके से काम कर रही है, उन्होंने एक तरीके से जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ा। उन्होंने बताया कि जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है व्यवस्था की जा रही है, लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से सरकारी अस्पतालों में आपने देखा होगा कि तमाम जिले के रिपोर्टर भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी जहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जाकर क्या कुछ है उन्होंने बताया। लेकिन उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं और 75 जनपद के तमाम ऐसे जो है जिले हैं जहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था या कह ले कि जो तमाम अस्पताल हैं वहां पर जो है सरकारी जांच की बात करें या फिर जो है तमाम तरीके के जो टेस्ट हैं उनकी बात करें, जब वहां उनका उपचार पूरी तरीके से नहीं मिल पाता तब वो राजधानी लखनऊ में आते हैं। राजधानी लखनऊ में जो आंकड़े हम आपको डेंगू के बता रहे हैं, केवल राजधानी लखनऊ के ही आंकड़े नहीं है, बल्कि तमाम जनपदों से लोग जो यहाँ पर बेहतर उपचार कराने के लिए राजधानी लखनऊ में आते हैं, ये उनके भी आंकड़े हैं। आंकड़े इस तरीके से, क्योंकि जो है छोटे जनपदों में जब उनको टेस्ट के जो डॉक्टर अगर कराता है तो जो वहां पर पहुंचते हैं तो काफी अधिक जो है टेस्ट के नाम पर जो है भी प्राइवेट अस्पताल धनुवाही करते हैं। तो मजबूरन लोग जो है राजधानी लखनऊ के तमाम ऐसे सरकारी अस्पताल हैं, सिविल अस्पताल की बात करें या फिर जो है पीजीआई की बात करें, जो है मेडिकल कॉलेज की बात करें, इन अस्पतालों में आने की यहाँ पर उनकी मजबूरी होती है। और छोटे जनपदों से जो लोग यहाँ पर आते हैं तो इस वजह से राजधानी लखनऊ का ही आंकड़ा नहीं होता है, बल्कि तमाम जनपदों से लोग जो यहाँ पर आए हो तो आंकड़ा यहाँ पर बढ़ता है। तमाम ऐसे जनपद है जहाँ पर लोग उपचार कराना नहीं चाहते हैं, राजधानी लखनऊ आते हैं, यानी कि बड़े अस्पताल में जो अपना उपचार कराने चाहते हैं शहर में आते हैं, तो ये उससे भी आंकड़े हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से जो है पीजीआई के सीनियर डॉक्टर हमारे साथ जो है मौजूद है, उन्होंने सब तौर पे कहा कि लोगों पे भी जिम्मेदारी बनती है कि जब लोग जानते हैं कि जो है गंदगी से जो है मच्छर पनपते हैं तो लोगों को भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस के लिए उन्होंने लोगों से जागरूक करने की उन्होंने कोशिश की, तो लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में यहाँ पर व्यवस्थाएं तो है, हाँ सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं हैं, उन बड़े अस्पतालों में है, खासतौर पर राजधानी लखनऊ में व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उन छोटे अस्पतालों में व्यवस्थाएं कुछ हद तक नहीं है। यही वजह है कि लोग जो है राजधानी लखनऊ के तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों में यहाँ पर उपचार कराने के लिए आते हैं। इसीलिए दिन पर दिन जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं उन जनपदों के भी हैं। अब यहाँ पर आपने बात की कि जिस तरीके से लोगों की जिम्मेदारी बनती है वहां पर साफ सफाई रखें, तो वो वजह भी है कि लोग अपने रोड पर साफ सफाई रखें, लेकिन जिस तरीके से जो नगर निगम के तमाम कर्मचारी हैं, लोग जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि तमाम ऐसे हॉटस्पॉट जोन घोषित किए गए हैं जहाँ पर जो है लोगों को जो है वहां पर नोटिस किया गया तमाम घरों को जहाँ पर जो है गंदगी उत्पन्न होती है, लेकिन जो कागजी हकीकत है, जो कागजों पर जो कार्रवाई है, जो फॉगिंग की बात करें, एंटी लावा की बात करें, ऐसे जो है चीजें हैं जहाँ पर जो साफ सफाई को लेकर जो विशेष तरीके का जो अभियान चलाया जाए उसको जो है कहीं ना कहीं जो है कागजों पर है। लेकिन जो अभियान चलाया जाता है ये बिल्कुल फैक्ट है अविनाश, कि जो अभियान चलाया जाता है धरातल पर उसे कागजी आंकड़ों पर ऑल इज वेल दिखाया जाता है, ऑल ओके दिखाया जाता है, लेकिन ये काम दरअसल आधा अधूरा ही रहता है क्योंकि इसका खामियाजा आम जनता भुगतती है और जिम्मेदार बेपरवाह नजर आते हैं। जयशंकर पांडे जी का रुख करेंगे। जयशंकर पांडे जी, भाई बीमारी से आखिर लोगों को राहत कब मिलेगी, ये तो है ही सवाल।
जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को कब समझेंगे? देखिए मैम, मेरी सरकार जो है पीछे नहीं हट रही है। मेरी सरकार जमीनी स्तर पे लग गई है काम में, और जितना जैसे अलग से बेडों की व्यवस्था की जा रही है। हमने आपसे कहा कि हमारे डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक जी स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी निगरानी कर रहे हैं, और ज्यादातर सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध मिल रही हैं। जयशंकर जी, क्योंकि सवाल सिस्टम पर अपने आप उठ जाता है, ये हम नहीं उठा रहे हैं। सिर्फ देखा जाए, अच्छी बात है, सरकार की तरफ से पहल की जा रही है, लगातार जिम्मेदार विभाग की तरफ से भी जो जिम्मेदार लोग हैं वो एक फरमान जारी कर देते हैं, लेकिन उस फरमान को कितनी संजीदगी से लिया जा रहा है या कितनी जिम्मेदारी से निभाया जा रहा है, इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, कौन करता है? और करता है तो फिर ये सवाल उठेगा ही नहीं। मैंने आपसे कह दिया कि हमारे डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ही आपके साथ बैठे हुए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बेपरवाही लापरवाही किस कदर है। कांग्रेस सपा बसपा की तो सिर्फ ये कहे कि मतलब सिर्फ इनको विरोध के अलावा कोई काम नहीं है, और हमारी सरकारें अच्छी काम न करती तो 3-3 बार सरकारें न आती। जो है यही हाल इनका हरियाणा में हुआ, ये देख रहे हैं। इनका सिर्फ एक काम है विरोध करना, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें विरोध का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग करनी कथनी हम लोगों की एक है, जो कहते हैं वो करते हैं हम लोग, उसमें कोई इफर्ट नहीं है। ठीक है, हम कह रहे हैं ना, बता रहे हैं आपसे कि हमारे जो है डिप्टी सीएम स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जो अधिकारी कर्मचारी इसमें लापरवाही बरते जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल जयशंकर जी, जनता भरोसा जता रही है, विश्वास दे रही है, जो कि हरियाणा का रिजल्ट भी ये बता रहा है। आते हैं आलोक तिवारी जी, आपका रुख करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि धरातल पर सारा जो चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, वहाँ पर सारी चीज़ें एकदम चुस्त और दुरुस्त हैं। ऐसे नहीं कहा जा सकता है, या एक बार फिर से जनाधार मिल जाने से आप ये नहीं कह सकते हैं। जी आलोक तिवारी जी, एक बार नहीं, चाहो जो राज्य, हर राज्यों में ज्यादातर हर बार भाजपा का जनाधार मिल रहा है। चलिए तीन बार आलोक तिवारी हरियाणा हो गया। मैडम मैं कैटेगोरिकली डिनाई करता हूँ इनको। मैं लेट मी हैव एप्रोप्रिएट टाइम। जी देखिए, 90% बैटरी चार्ज मिलती, 14 लाख वोट चोरी हुए, 79 सीटों का फायदा लोकसभा में चोरी से लिया, 5 और चुनाव आयोग के डाटा रख के चुनाव जीत से ही सारी समस्याओं का ये जो निदान बता देना चाहते। अब मैं बताता हूँ क्या चल रहा है। आप सरकारी अस्पतालों में जाइए, कलेक्ट करने के एलिमेंट वहां मिल जाएंगे, और बाई द चांस जब तक नगर निगम कनेक्ट हो गए, सर्विसेज देने में जनता को नोच रहे हैं। सरकार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ध्यान से, मैडम आप विषय पर भी किसी दिन आप चर्चा करिए, मानव जीवन के लिए कितनी खतरनाक और निशंस है। छोटे छोटे बच्चों के कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, स्कूलों में मर रहे हैं बच्चे, खेलते समय मर रहे हैं बच्चे, डांस करते समय मर रहे हैं, आदि बारात में डांस करते मर रहा, उद्देश्य रामलीला में राम का रोल निभाने वालों की मृत्यु हो गए। परसों मेरे मित्र शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष कपिल त्रिपाठी जी के भतीजे भांजे की डेथ हो गई। ऑल ऑफ सडन सरकार कोई कांग्रेस ले रही है? जिस तरीके से इन्होंने, ये क्या सामान्य घटनाएं हैं? ये जनरल चीजें हैं। सरकार खून चूस रही है हाउस टैक्स के नाम पर। ऐसे सिचुएशन में सरकार को क्या स्टैंड लेना चाहिए? इस सरकार को स्टैंड ये लेना चाहिए, पहले नगर निगम के अस्पताल ये देखे। 1989 तक कांग्रेस की सरकारें थी यहाँ पर स्टेट में, तो कानपुर नगर निगम था। नगर निगम के पास 56 डॉक्टर थे कुल मिलाकर के। हॉस्पिटल से जागेश्वर हॉस्पिटल की अस्पताल आप देखे जाकर के, कुत्ते लौट रहे हैं वहां पर। चाचा नेहरू बच्चों का अस्पताल है, वो बिल्कुल कबाड़ खाना बना हुआ है। ये हालत बिगाड़ दी इन्होंने, केवल लूटा नोचा है। कारपोरेशन को किस तरीके से नोच रहे हैं, जो कि आप देखिए हाउस टैक्स बढ़ा करके जनता से लिया जा रहा है और 22 से एरिया लगाया जा रहा है। और न्यू म्यूटेशन के केसेस में आप जो है बाजारी मूल्य का 1% ले रहे हैं, और जनता को नोच। ये बात करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स को। नगर निगम आर्बिट्रेरली ये कानून पास करके ले रही है, ये एमिनिटीज क्या हमको दे रही है? ये जयशंकर जी, सरकार थी तब तक यही आरोप विपक्ष के लिए लगते रहे हैं, और विपक्ष अब ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहा है।
मैडम विपक्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार मुझे दूसरा वर्ष चला है, एक भी घोटाला नहीं हुआ है। ठीक है। मैडम नगर निगम माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरा कार्यकाल चल रहा है, एक भी घोटाला नहीं हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल दूसरा चल रहा है, एक भी घोटाला नहीं। अपनी टीम भेजिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं आलोक तिवारी जी। इसीलिए जनता ने इनको जो है नकार दिया है। अब इनके अलावा सिर्फ कहने के अलावा कुछ नहीं रह गया है। बेईमानी पर चुनाव जीतते हो, देश को बर्बाद कर डाला। जहां एक सीट जीत गए वहां ईवीएम ठीक हो गई, जहां हार गए वहां ईवीएम का रोना चालू हो जाते हैं। इसके अलावा कांग्रेस, हालांकि ये मसला जो है ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा अगर हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि काफी हतोत्साहित और काफी देखा जाए तो कॉन्फिडेंट थी कांग्रेस भी हरियाणा चुनाव को लेकर, लेकिन जो रिजल्ट सामने आया तो फिर मशीनों और ईवीएम का रोना, विपक्ष रोने लगा। तो इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। आम जनता के लिए जो व्यवस्थाओं के बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ओपी संजीव जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ओपी संजीव जी, जिस तरीके की राजनीतिक बयानबाजी यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, ठीक है आलोक तिवारी जी आपका वापस से रुख करेंगे। ओपी संजीव जी, जिस तरीके की बयानबाजी, राजनीतिक बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है, भाई कांग्रेस से आलोक तिवारी जी का कहना है जब कांग्रेस की सरकार थी तब बेहतर स्थितियां थी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि अब भारतीय जनता पार्टी पर बार बार जनता भरोसा दिला रही है, कर रही है, तो अब स्थितियां बेहतर हैं। हरियाणा के चुनाव में हिंदू मुस्लिम बाबरी लगे हुए थे। आलोक तिवारी जी, जयशंकर जी, ये एक अलग मसला है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। ट्रैक से अलग जा रहे हैं आप लोग। यूपी में एक भी दंगे हुए? आलोक तिवारी जी, जयशंकर पांडे जी, हम मुद्दे पर बात कर लें। आप लोग आम जनता के हित की बात नहीं करते, अपने हित की बात करते हैं। हम जनहित में जनता के हित की बात कर रहे हैं तो जनता के हित की बात करिए। कम से कम यहाँ पर तो राजनीतिक स्वार्थ छोड़ दीजिए आप लोग। झूठा आरोप मैम कह दीजिए, झूठा आरोप ना लगाएं। जनता जान चुकी है कि क्या। ठीक है, आगे 2027 भी है, उसका भी रिजल्ट आना अभी बाकी है और देखना होगा कि किस तरीके की तैयारियां और किस वादे के साथ आम जनता का भरोसा ये राजनीतिक दल जीतेंगे। अभी तो लड़ाई बहुत लड़नी बाकी है। आप तमाम आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते रहिएगा, लेकिन ये वक्त है, जो ये प्रोग्राम है ये आम जनता के लिहाज से है, तो कुछ जनता के हित की बात कर लीजिए। टैक्स का रियलाइजेशन क्या हो रहा है, जनता को एमिनिटीज क्या दी जा रही, सड़कें देख लीजिए मैडम राइट नाउ। कल आप मेरे घर कैमरामैन भेज दीजिए, मैं दिखाऊं। कल इस मुद्दे पर भी बात की थी, इसी प्रोग्राम में इसी मुद्दे पर बात की थी। सड़क पर गड्ढे इतने ज्यादा हैं, इसको लेकर बात की थी कि एक डेडलाइन सीएम ने दी, इसके बावजूद भी क्यों नहीं काम पूरा किया गया। 10 अक्टूबर तक काम पूरा हो जाना था, जो कि नहीं किया गया। इस पर भी सवाल उठाया के न्यूज ने। आलोक तिवारी जी और जयशंकर पांडे जी, आपका रुख करेंगे तभी आप बोलिएगा। हमारा सवाल था ओपी संजीव जी से। जी संजीव जी। मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे आप अपने डायरेक्ट सवाल दीजिए, बिकॉज मैं आपके दर्शकों को बस डेंगू के बारे में बताना चाहता हूँ। बाकी मुझे किसके क्या कहने हैं उससे मुझे प्लीज दूर रखिए। ठीक है, पॉलिटिकल राजनीतिक बयानबाजी से दूर रहिए और आम जनता अपने सवाल करिए जिससे हम अपने दर्शकों को कुछ फायदा पहुंचा सके। या आप डॉक्टर कहें तो मैं संजीव खुद ही जी, बता। आप बचाव कैसे किया जा सकता है, डेंगू के सिम्टम्स क्या हैं, और जब एक आम इंसान को, मरीज को, किसी को लगता है कि हाँ इसकी जद में आ रहे हैं, तो कौन सी ऐसी कंडीशन हो कि वो तुरंत अपना मेडिकल परीक्षण कराए? ये बहुत उचित सवाल है आपका। बेसिकली क्या है कि जैसा मैं पहले ही बता रहा था कि अभी जो बरसात खत्म हुआ है, अभी बुखार का समय चल रहा है। हर घर में किसी न किसी को कुछ फीवर है। कई बार फीवर कॉमन जो थ्रोट्स, जो गले की खराश वाली जो फीवर होती है वो भी होता है, डेंगू भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आपको बुखार आता है तो आप अपने चिकित्सक से दिखाएं। अगर बुखार के साथ आपको कुछ अगर वार्निंग साइंस आ रहे हैं तब तो चिकित्सक को बिल्कुल ही जल्दी दिखाएं। वार्निंग साइंस जानना जरूरी है। जैसे कि डेंगू में ज्यादातर जो आम जनमानस होता है
वो प्लेटलेट के पीछे पड़ा रहता है कि मेरा प्लेटलेट कितना चल रहा है, डॉक्टर साहब मेरा प्लेटलेट आज करा दीजिए, कल करा दीजिए, घंटे घंटे करा दीजिए। बहुत मतलब मैं देखता हूँ मरीजों को काफी कंसर्न रहते हैं, लेकिन चिकित्सक के लिए प्लेटलेट से ज्यादा कंसर्न उनकी दूसरी चीजें होती है, क्योंकि डेंगू सिर्फ प्लेटलेट तोड़ने वाली बीमारी नहीं है, ये एक वायरस है। तो वायरस जिस तरह से करता है शॉक, जिस तरह से हेमरेजिक शॉक डेंगू में आता है, वो जानलेवा हो जाता है। तो जो वार्निंग साइंस है, अगर किसी डेंगू के मरीज को बुखार के साथ में उल्टियां आ रही हैं, अगर उसके पेट में दर्द हो रहा है, अगर पेट उसका लगता है कि मेरे पेट में कुछ पानी जैसा भर गया है, या उसके स्किन पे कहीं चकत्ते आ रहे हैं, या ब्रश करते समय मसूड़ों से खून आ रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में उसे जरूरी चिकित्सक से दिखाना चाहिए। इनफैक्ट अगर वो ओपीडी का समय नहीं हो तो इमरजेंसी मेडिसिन में भी जाके उनको अपने स्वास्थ्य की परीक्षण करानी चाहिए, क्योंकि ये सब वो वार्निंग साइंस हैं जो एक मरीज को सामान्य डेंगू फीवर से डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम की तरफ ले जाने के लिए इंडिकेट करते हैं। और आपको बता दें कि डेंगू शॉक सिंड्रोम जो है बहुत ही घातक है। ऐसे तो बहुत सारे डेंगू के मरीज होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं, उनके कोई लक्षण आते ही नहीं है जी। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको हाई फीवर आता है, 104-105 डिग्री तक का बुखार रहता है 3-4 दिन। और बहुत ऐसे मरीज हैं जो डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम में चले जाते हैं, जिनमें उनके पेट में पानी भरने लगता है, सांस फूलने लगती है, क्योंकि फेफड़ों के बाहर भी पानी भरने लगता है। तो ये जो इसकी डिजीज का जो ये डोमेन है काफी जानलेवा है। तो लोग मतलब काफी आज के डेट में अवेयर हैं कि डेंगू से कैसे बचा जाए, उसी तरह वो अपने वार्निंग साइंस का भी अवेयरनेस ग्रैस्प कर सकते हैं कि हमारे वार्निंग साइंस क्या होंगे। बिल्कुल। जयशंकर पांडे जी का रुख करें, चूंकि हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। अभी जयशंकर पांडे जी आपने सुना होगा, लखनऊ से जो संवाददाता जुड़े हुए हैं अविनाश ने ज़मीनी हकीकत को बताया कि आखिर धरातल में क्या कुछ नज़र आ रहा है, और वो चीज़ें बताई। कई जगहों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, चाहे हम प्रयागराज का जिक्र करें, वाराणसी का जिक्र करें, बहराइच की स्थिति थोड़ी सी ठीक ठाक देखने को मिली, और चाहे कानपुर का, चाहे लखनऊ का। तो यहाँ पर ये सिर्फ महज एक एग्जाम्पल है कि व्यवस्थाएं अभी भी चाक चौबंद नहीं है, जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे। तो भाई कब निभाएंगे? ग्रामीण क्षेत्रों का अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या कुछ अभियान चलाया गया? नहीं, मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से ही आता हूँ, प्रयागराज का मूल निवासी हूँ। मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे सफाई कर्मी भाई हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में उनको लगा दिया गया है। और मैं प्रयागराज की बात कर रहा हूँ, ये यदा मतलब 1-2 जगहों पे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सारे जगहों पे व्यवस्थाएं टाइट रखी गई है। और मैंने आपसे कह दिया कि यहाँ तक कि विधायकों को भी लगा दिया गया है, और जो अधिकारी इसमें लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चलिए अविनाश, चलते चलते आपसे जानते हैं कि अधिकारी क्या जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं क्या? बोलनी है मैडम, प्लीज। जी आलोक तिवारी जी। देखिए मैडम, पहले आप समझिए, ये हेल्थ और मेडिकल जो है ना, ये बड़ा कॉमन इशू है, इसीलिए तो उठाया गया जी। आप कॉन्करेंट समझिए ना, समवर्ती स्टेट भी शामिल होती है। उस स्टेट से ज्यादा अहम लोकल बॉडीज का होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल बोर्ड। कानपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हालत इतनी दयनीय है कि आपको हम क्या बता दें। यहाँ के हॉस्पिटल का आप खुद मुआयना कराइए ना, ये तो स्टेट तभी तो ये बात कही जा रही है बार बार कि भाई कागजी आंकड़े कुछ और कहते हैं, जमीनी हकीकत कुछ और कहती है, और स्थितियां ऐसी हैं, इसीलिए हम इस पर डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। फेल्योर दिखा दो, फेल्योर दिखा रहे हैं ना, फेल्योर है, इसीलिए तो सवाल पूछ रहे हैं। कल को कहते हैं मच्छर जी याद हो रहा, मुसलमान डेंगू फैला रहा, ये मच्छर जी याद है, कोरोना में बस यही बाकी रह गया है कि अब मच्छर जिहाद पर भी चर्चा की जाएगी। अविनाश, क्या अधिकारी, जिम्मेदार सांसद भी, विधायक भी क्या जमीनी स्तर पर नजर आ रहे हैं क्या? ये मच्छर मुस्लिम है मैडम। देखिए, इतने गंभीर मसले पर पहली बात तो या फिर कांग्रेस के प्रवक्ता हूँ, बिल्कुल मजाक सूझ रहा है, मान नहीं होना चाहिए। एक गंभीर मसला है, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो कमी है
उनको कहीं ना कहीं दूर करने के लिए सरकार से सवाल कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस गंभीर मसले पर जो है उन लोगों को अवेयरनेस करने के लिए तमाम तरीके के कुछ कदम उठाने के लिए उनको प्रयास करना चाहिए। हमारे साथ जो है डॉक्टर भी मौजूद थे, पीजीआई के वरिष्ठ जो है डॉक्टर है, उन्होंने भी जिस तरीके से अपने दर्शकों को बताया कि किस तरीके से डेंगू से बचाव करने चाहिए, तमाम चीजों को लेकर जो है हम लोग इस पर आलोक जी चर्चा कर रहे आते हैं। हैं। लेकिन जिस तरीके से आलोक जी राजधानी वेट, मैडम चौहान, एक बात है, मुझे थोड़ा सा इजाजत दीजिए, मेरा अपॉइंटमेंट। आलोक जी बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज। मैं इजाजत चाहूंगा आपसे। जी आप एक मिनट रुक जाइए, अविनाश जी की बात पूरी हो जाए। चलिए जी बिल्कुल, मैंने आलोक जी आप चलते चलते क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए। मैडम, ऐसा मेरा इनसे कहना, सब्सटेंशियल वर्क करें, ऑप्टिक्स न दिखाएं, नारेबाजी शोशेबाजी न करें, अपने स्टाफ से कहें कि जनता को डील करें, कोरोना के तरीके न डील कर ले। ठीक है बिल्कुल। सुझाव विपक्ष के भी ऐसे मुद्दे पर होने चाहिए बजाय राजनीति करने के। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अविनाश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन जिस तरीके के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं जमीनी स्तर पर कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और नजर आती है, ऐसे में जिम्मेदाराना गैर जिम्मेदाराना रवैये पर सवाल उठता है कि आखिर सिस्टम में सुधार कब आएगा और कब जागेगा शासन और प्रशासन। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर, मेरा दिलबर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का